Assalamu alaikum, 7th class. Hope you will be fine. Students, here's your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we will complete exercise B, part 1 and exercise C, part 1 from unit 5, Amar's Cafe. So let's start our today's topic. Exercise B, part 1. Write the meanings of given words and make sentences. हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वर्ड का जो सब हेड वर्ड है, इसकी मैं आपको थोड़ा सा, जो कि हमारे पास प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ. स्टूडेंट्स, नंबर 1 तो आपके लिए एक एक्टिविटी भी है यहाँ पे मेरे पास. प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्ड्स के साथ, या तो उनके स्टार्ट में या उनके एंडिंग में. तो इससे हम क्या करते हैं, एक न्यू वर्ड बना लेते हैं. तो हमारे पास देखिए जी, इन दी पैसेज देयर इज़ अ वर्ड बिगनिंग विद द प्रीफिक्स सब. इट इज़ नियर द एंड ऑफ द पैसेज. कैन यू फाइंड इट. हमने रीडिंग को कंप्लीट किया हुआ है स्टूडेंट्स. तो आपने क्या करना है, रीडिंग में से इस वर्ड को फाइंड आउट करके मुझे इनबॉक्स में आपने बताना है कि क्या आया, आपने ये वर्ड फाइंड आउट कर लिया है या नहीं. नेक्स्ट हमारे पास इसका एक्सरसाइज बी का जो पार्ट 1 जो हमने आज कंप्लीट करना है वो ये था हमारे पास. फाइंड दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. कुछ वर्ड हमें गिवन है, जैसे सब्सक्राइब, सबवर्ब, सब्स्टिट्यूट, सब्सिक्वेंट, सबड्यू एंड सबऑर्डिनेट. तो इसमें देखिए उन्होंने हमें बताया हुआ है डिड यू नाउ के हवाले से. हमारे पास एक उनकी स्टेटमेंट है जी. सब इज़ अ लैटिन वर्ड. सब क्या है, एक लैटिन वर्ड है. विच मीन्स अंडर, जिसका मतलब है अंडर और बिलो. इन मैनी वर्ड्स सब शोज क्लियरली. कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज में सब है जो वो शो करता है, एंड समटाइम्स नॉट सो क्लियरली, और कुछ अल्फाज में मुकम्मल तौर पर वो ये शो नहीं करता. द आइडिया ऑफ अ लोअर पोजीशन. सब के थ्रू हमें ये पता चलता है हम या तो किसी सिचुएशन के अंडर हैं या किसी लोअर पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. दस वी हैव वर्ड्स सच एज सबमरीन, सब्स्टिट्यूट एंड सबऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे सबमरीन है तो ये अंडर द वाटर मूव करती है, और सब्स्टिट्यूट होता है हम किसी सिचुएशन के अंडर सब्स्टिट्यूट को मैनेज करते हैं. देन हमारे पास सबऑर्डिनेट होता है, जिसका मतलब है कि किसी लोअर पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो इसमें हमारे पास सबसे स्टार्ट होने वाले वर्ड वो होते हैं जो बाज़ औक़ात और बाज़ औक़ात नहीं भी लोअर पोजीशन को शो कर रहे होते हैं. तो हमारे पास कुछ 6 वर्ड्स गिवन हैं. हमने इनके पहले मीनिंग फाइंड आउट करने हैं, देन हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. क्लियर हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको? अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास जी सब्सक्राइब. सब्सक्राइब का मतलब होता है मेक अ कंट्रीब्यूशन. मेक अ कंट्रीब्यूशन. सेंटेंस है जी हमारे पास, द ब्रोकर सब्सक्राइब 500 शेयर्स. नंबर 2 वर्ड है जी सबब. सबब मीन आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सिटी. इसका सेंटेंस है जी दे लिव इन दी सबब. नंबर 3 है जी सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट में होता है अ थिंग और पर्सन टेक प्लेस ऑफ अनदर. इसका हमारे पास सेंटेंस आ रहा है जी ही वॉज ब्रॉट ऑन ए सब्स्टिट्यूट आफ्टर हाफ टाइम. सेंटेंस वर्ड नंबर 4 है जी सब्सिक्वेंट. सब्सिक्वेंट मीन फॉलोइंग एन इवेंट. सब्सिक्वेंट टू द वेडिंग देयर वाज अ लार्ज रिसेप्शन. नंबर 5 वर्ड हमारे पास आ रहा है जी सबड्यू. सबड्यू मीन टू पुट डाउन बाय फोर्स. सेंटेंस है हमारे पास ट्रूप्स वर कॉल्ड टू सबड्यू द रेबल्स. नंबर 6 हमारे पास वर्ड है सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मीन ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस. सेंटेंस है हमारे पास आर्ट्स इज समटाइम्स सबऑर्डिनेटेड टू साइंस. स्टूडेंट्स ज़्यादा क्लियर हो गया. ये था हमारे पास एक्सरसाइज बी पार्ट 1. और ये आपके जो काम अभी आपको शो हो रहा है ये आपके नोट्स पे कंप्लीट है. जो हैव टू लर्न दिस वर्क फ्रॉम योर नोट्स. देन हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज सी पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे. हम देखते हैं कि हमारे पास उसका टॉपिक क्या है. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज हमारे पास एक्सरसाइज सी है. इसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कंपैरिजन. कंपैरिजन में हम देखें जो उन्होंने बोला है एग्जामिन देयर सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द पैसेज, पे स्पेशल अटेंशन टू द एडजेक्टिव्स विच आर हाईलाइटेड. वो कहने के एडजेक्टिव्स को देखें जो कि हाईलाइटेड हैं. फॉर एग्जांपल वी शैल बी मोर सेटल्ड एंड मच हैप्पियर एट लॉन्ग लास्ट. मच हैप्पियर. नंबर 2 सेंटेंस देखें, देयर वुड बी नो फाइनर कैफे एनीवेयर इन टाउन. नंबर 3 सेंटेंस में द लार्जेस्ट एंड शाइनेस्ट नियॉन साइन बोर्ड ट्विंकल्ड एंड ग्लोड. ये उन्होंने बोला है कि हमारे पास एडजेक्टिव्स को हमने देखा है जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ. नेक्स्ट आगे आ जाए पेज नंबर 63 पे स्टूडेंट्स. पेज नंबर 63 पे स्टूडेंट्स देखेंगे जी हियर आर सम मोर एडजेक्टिव्स. हमें यहाँ पे कुछ और एडजेक्टिव्स गिवन है. फॉर एग्जांपल इनकी इन्होंने फॉर्म्स भी आगे बता दी है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव.
पॉजिटिव में वर्ड है हमारे पास हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अब वो बता रहे हैं कि हम कंपैरिजन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जी। वो यूज़ द पॉजिटिव फॉर्म व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट एनी नाउन। हम पॉजिटिव डिग्री को यूज़ करते हैं जब हम कोई भी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, हमारे पास वर्ड आ रहे हैं अ हॉट डे, अ वाइस पर्सन, अ जाइगेंटिक टॉर, अ लाइवली कंसर्ट। नंबर 2 में देखिए वो यूज़ द कंपैरेटिव व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, टू पीपल। हम कंपैरेटिव डिग्री तब यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों को या दो लोगों को कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे वॉज हॉटर दैन टुडे, टॉम इज़ बिग बट पैटर इज़ बिगर। वी यूज़ द सुपरलेटिव फॉर पिकिंग आउट द मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ 3 और मोर। हम सुपरलेटिव फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी एक्सट्रीम चीज़ को डिस्क्राइब करना है या जब हमने द बेस्ट वन को चूज़ कर लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, yesterday was the hottest day I have ever known. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. For most short adjectives, we add er or est to form the comparative and superlative। कहते हैं कि जो वर्ड हमारे पास छोटे होते हैं जैसे hot और fair हमारे पास छोटे वर्ड हैं, इनको हम इजीली प्रोनाउंस भी कर सकते हैं, तो इनके साथ हम इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म के लिए er और est लगाते हैं। फॉर सम एडजेक्टिव्स विच आर क्लमजी टू प्रोनाउंस। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्लमजी होते हैं, जो थोड़े टफ होते हैं प्रोनाउंस करने में। वो यूज़ द वर्ड मोर और मोस्ट विद दैम। हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म के लिए उनके साथ मोर और मोस्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म को राइट डाउन करना है। फॉर एग्जांपल देखिए जी, राइट डाउन द 3 फॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। एग्जांपल, सैड, सैडर, सैडेस्ट। वर्ड हमें गिवन है जी हैप्पी, टॉकेटिव, डिप्रेस्ड, क्वाइट, लॉनली, फ्यू, क्लाइवर, होपलेस, शेबी और रग। इनके हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स को राइट डाउन करना है। ये स्टूडेंट देखिए, हमारे पास हैप्पी की कंपैरेटिव फॉर्म है हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। टॉकेटिव का आ रहा है हमारे पास मोर टॉकेटिव, मोस्ट टॉकेटिव। डिप्रेस का आ रहा है मोर डिप्रेस, मोस्ट डिप्रेस्ड। क्वाइट का आ रहा है क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। लॉनली, लॉनलियर, लॉनलीएस्ट। फ्यू का आ रहा है हमारे पास फ्यूअर, फ्यूएस्ट। क्लेवर का आ रहा है क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। होपलेस का है मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस। शेबी का है जी शेबियर, शेबिएस्ट। रग्ड का है रग्ड, ये रग का आ रहा है जी मोर रग एंड मोस्ट रग्ड। स्टूडेंट्स, होप यू हैव टू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक। हमारा आज का काम यहीं तक था। एक्सरसाइज बी पार्ट 1 एंड एक्सरसाइज सी पार्ट 1 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दीज टॉपिक्स फ्रॉम योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।